हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी थर्ड क्लास की हिंदी की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं, उसकी जो क्रम संख्या है बच्चे वो है 155 और हमारा जो दिनांक है वो है 28 जनवरी 2021। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे क्लास के बाद जैसे आपने थर्ड क्लास लिखी उसके बाद बेटा सेक्शन भी मेंशन प्लीज़ कर लेना। A B C D या इसके अलावा जो भी है आपको मेंशन करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम और अपने शिक्षक या शिक्षिका जो आपको पढ़ाती हैं उनका नाम आएगा बच्चों। और आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा दबाइएगा। शुरू करते हैं कि नमस्ते बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जब मुझको सांप ने काटा बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा और हमने रेंगने वाले जीवों का एक मुखौटा क्या है बनाकर भी देखा था। ठीक है, जो रेंगने वाले थे उनका बनाया था हमने। मुखौटा पहनकर आया ना मज़ा। आइए अब पाठ की कुछ पंक्तियों को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे उसने उंगली देखी और बोला चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना ने मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वे डॉक्टर कहते चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारे नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देख रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या है ये पढ़ा पंक्तियाँ। आपने उपरोक्त पंक्तियों में गहरे ठीक है रंग के शब्दों में किसी न किसी काम के करने या होने का पता लग जैसे क्या है देखी, इससे हमें पता चल रहा है कि हमने कुछ देखा। बोला कि हमने पता चल रहा है कोई ना कोई बोल रहा है। बैठो का मतलब पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, जैसे हिलना डुलना। ठीक है, तो इससे हमें पता लग रहा है कुछ ना कुछ काम हो रहा है। ये सारे गहरे कलर के रंग हैं, जैसे लाया, बैठकर, बोलना, खेलना, कहना। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो है बच्चों अपना काम स्वयं करना एक अच्छी आदत है। आप भी तो बहुत से काम करते हैं, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यान से लिखिए, उनमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। हमें क्या है ये दृश्य देखना है। ठीक है, और हमें बताना है कौन कौन सी क्रियाएं आ रही हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, ये पक्षी है उड़ रहे हैं कि क्या क्रिया है? उड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इससे पता लग रहा है कुछ ना कुछ काम आ रहा है। तो हम क्या है बच्चे खेल रहे हैं, हम क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, तो हमारे इसमें क्रिया कौन सी है? खेल रहे हैं। इस पे अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट लिखते हैं हम। ठीक है, अब क्या है कि लड़की झूला झूल रही है, तो हम क्या लिखेंगे? लड़की झूला झूल रही है। ठीक है, तो इसमें झूल रही है हमारा क्या है? हमारा क्रिया शब्द है। ठीक है, फिर है तितलियां। देखो ये तितलियां उड़ रही हैं। तितलियां उड़ रही हैं। ठीक है, एक ये हो गया। हमें 3 ही लिख रहे थे, हम चौथा भी लिख सकते हैं क्या कि बत्तखें तैर रही हैं, ये भी लिख सकते हैं हम। बत्तखें तैर रही हैं, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? तैर रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि काम हो रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों हमने देखा कि पाठ में बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे झाड़ना, काटना, छिपना आदि। आप ऐसे ही काम वाले शब्दों को अर्थात क्रिया शब्द को हमें निशान लगाएं। नाचना, नाचने से हमें पता चला कोई नाच रहा है, तो ये नाचना क्या है? क्रिया शब्द है। किताब नहीं है। उड़ना एक क्रिया शब्द है। सोहन नहीं, सोहन किसी का नाम है। सुंदर नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे 2 क्रिया शब्द है, नाचना और उड़ना, हमने निशान लगा ली। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर पढ़िए और सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। क्या होता है?
छापकली होता है कि छुपकली होता है? छुपकली। मंत्र होता है, मंत्र नहीं होता तो हम क्या यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे निशान। बूढ़ा, बूढ़ा या बूढ़ा होता है ये वाला, ठीक है। सांप या सांप होता है, सांप जिसपे चंद्र बिंदु आता है, और बर ये, ठीक है। तो हमने क्या है, सही वर्तनी पे हमने क्या है, निशान लगा दिया, गोला लगा दिया। आप भी क्या है, गोला लगाएं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में झाड़ू फूकने वाले विनाना जी ने बालक को बोलने से क्यों मना किया? क्यों मना किया था? ताकि जो दवा का असर है वो पूरा हो सके, ठीक है। तो हम क्या शॉर्ट में लिखेंगे, ताकि दवा का पूरा असर हो सके, ताकि दवा का पूरा असर हो सके, ठीक है। तो हमारा आंसर ये लिख लेंगे, सिंपल लिखेंगे आंसर, कोई बड़ा नहीं लिखेंगे। आप ये अपना आंसर यहाँ से बेटा उतार लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब अभिभावकों के लिए क्या लिखा है कि बच्चों को बताएं कि एक अच्छा श्रोता बनना भी बहुत बड़ा गुण है, छोटा हो या बड़ा, हमें सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ठीक है। तो हमें श्रोताओं की जो बात बोलते हैं हमें अच्छी तरह सुनना चाहिए, क्योंकि हम सुनेंगे तभी हमको क्या है, अच्छे से आ पाएगा। तो बच्चों ये आपकी 3rd क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो बेटा लाइक करके जरूर बताएं, साथ में हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।